में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है तो जोड़ा के भगवान, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोय, अनहोनी ना हो सके होनी है सोय, बंधु तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज, कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ शब्द जहाज, सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री जय राम जय राम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम शिवाय, जटा धराय शिव जटा धराय, 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 बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गंगा धराय शिव गंगा धराय, 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 बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, चंदा धराय शिव चंदा धराय, 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 बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोला नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नाम जपाए शिव नाम जपाए नाम जपाए हरि नाम जपाए नाम जपाए शिव मैं जपाए नाम जपाए हरि मैं जपाए बोल मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बजो मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बजो मन मेरे शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रटो मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रटो मन मेरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंगल भवन अमंगल और द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल और द्रव सो दशरथ बिहारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय कर निधान के जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय कर निधान के तो के युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं तो के युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय जय राम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घने दास हृदय आगार बसई राम सर पैधर सिय राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में भजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिसमें मार्ग के मार्गी, आप रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। परमपिता परमात्मा का विवाह पूर्ण हुआ और विवाह पूर्ण होने के उपरांत आप देखो साहब, कर्म एक बार देखना जैसे बारात चली लेकिन गोस्वामी जी ने एक ही दोहे के अंदर बारात को पहुंचा दिया। कहां से? जनकपुर से बारात चली और कहते बीच बीच वास करी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जीवन यात्रा है ना आपकी, ये बीच बीच का वास ही है। यदि कभी आप सोच समझकर इन शब्दों के ऊपर विचार करें, हे भाई इस ये वास है क्या? प्रथम भगत संतन कर संगार राम जी, दूसर रति मम कथा प्रसंगारा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, इस जीवन यात्रा के अंदर जन्म रूपी स्टेशन से लेकर मृत्यु रूपी स्टेशन तक बीच बीच वास कहते हैं। जब सत्संग मिल जाए तो उस सत्संग के अंदर जीव को स्नान कर लेना चाहिए। उसी कर्म के अंतर्गत महात्मा कहते हैं ये रेलगाड़ी रूपी सत्संग आपको मिला। श्रावण मास के अंदर श्रवण की महत्ता है। क्यों?
आप रुद्राष्टक रोज गाते हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, मूर्ति स्वरूप में आज आदिदेव शिव की पूजा करते हैं, शिव परिवार की उपासना करते हैं। यदि आप ध्यान पूर्वक उस परिवार की, शिव परिवार की ओर निहारे, तो कहते हैं किसी का वाहन कुछ है, किसी का वाहन कुछ है, सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है, लेकिन सबकी अलग अलग प्रवृत्ति होने के कारण उपरांत भी सब एक ही जगह रहते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। हे भाई, कोई जरूरी नहीं है सब आपके अनुकूल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा संभव भी नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन जिस जीव को समन्वय बनाना आ गया उसकी यात्रा सुलभ और सहज हो जाती है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। क्यों? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती। रोज जब राम जी ब्याह करके वापस अयोध्या जी के अंदर आए, तो अयोध्या वासियों की जो संरचना आज गोस्वामी जी ने दी, भाई चौक चौराहे जो है ना वो उन्होंने सजा लिए। तो इस जीवन के अंदर ये शरीर रूपी अयोध्या जो है, इसके जो चौक चौराहे है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, जैसे आप रुद्राभिषेक करते हैं, कभी आप देखना अपनी आकृति के बारे में, जो आप लिंग स्वरूप की जलाभिषेक करते हैं, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों ने कहा ऐसे कहा है ऐसे करना, लेकिन आप हर रोज रुद्राष्टक गाते हैं सब। रुद्राष्टक के अंदर पंक्ति आती है, जब आखिरी में पहुंचते हैं तब आप कहते हैं न जानामि योगम जपम नैव पूजा। हे परमपिता परमात्मा, मैं जैसा भी हूँ तैसा थारो गुरुदेव मोहे ना विचार। अरे हम कलयुगी जीव क्या जानेंगे साहब। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। हे परमपिता परमात्मा, मैं जैसा भी हूँ तैसा थारो मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जाना। जब आप जानते थे तो आप कह क्यों रहे हैं? संतों ने कहा भाई, जो शरणागत पथ के पथिक होते हैं वो कहते हैं गुरुदेव मेरे स्वामी तुम हो अंतर्यामी, मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी। इतनी परिस्थितियां साधक कहता है महाराज मैं तो ऐसा हूँ। क्यों? आप कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु विदित बखानारा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना, ये अदना सा जीव कैसे जान सकता है? जब वेद भी जिसके बारे में नेति नेति नित्य निगम कहते हैं, तो उसी श्रावण मास के अंदर जो एक लोटा भाव रूपी जल का चढ़ा देता है तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में देव अनेकों है, पर महादेव सा देव नहीं। जो केवल एक लोटे के अंदर ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे महादेव जब जीव पर प्रसन्न होते हैं तो राम भक्ति जीव को दे देते हैं। ऐसे श्रावण मास की महत्ता महात्माओं ने गाई। और महात्मा कहते हैं भाई यदि कुछ कर ना सको तो भी भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ऐसे श्रवण की महत्ता। और जिसने शास्त्र की बातें, गुरु की बातें, परमपिता परमात्मा की वाणी को श्रवण कर लिया, फिर तो उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम।
रामा। कल देखो जयपाल जी जा रहे थे कहीं, कल दोहे को यदि आप देखें तो सबसे पहले तो जनक महाराज जो है राम जी से संवाद हो रहा। क्यों? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो नयन विषय सुख की बात यहाँ कही ना, नयन विषय सत्संग प्रेमी सज्जनों, विषय नयन। परशुराम जी के आप जीवन में जाएं, जब परशुराम जी पहले तो जब जनक जी ने पुत्री को बुलाया, प्रणाम करवाया और उसके बाद राम जी को देखा, राम जी को देखने के उपरांत कैसी सिद्धि परशुराम जी की हुई, और होने के उपरांत जैसे ही धनुष को देखा टूटा हुआ तो परशुराम जी कुछ और स्वभाव में चले गए। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आपने ठीक से एक बार दर्शन परमपिता परमात्मा के विग्रह स्वरूप का कर लिया तो महात्मा कहते हैं कि भाई मम दर्शन फल परम अनुपाराम जी, जीव पावन सहज स्वरूप। जब आपको सहज स्वरूप का बोध हो जाता है तो आप क्यों असहज हो जाते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं वह नए विषय की बात कुछ महात्मा ने कही। और जो प्रसंग चल रहा है उसके अंदर राम जी से जनक जी महाराज मिल रहे हैं, और जनक महाराज जी जब मिल रहे हैं तो वो कहते हैं परमपिता परमात्मा आपने मुझे बड़ाई दे दी, निज जन जानी लीन अपनाई। आपने मुझे अपना जानकर अपना लिया है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुज मोहे भाई। यह कर्म देखें, गोस्वामी जी कहते हैं जब संवाद हुआ, संवाद होने के उपरांत कहते हैं जनक जी भरतलाल जी से मिले, और भरतलाल जी से मिलने के उपरांत क्यों कहते भरत है कौन? भक्ति रस और तपस्या का संगम बंदव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। सत्संग प्रेमी सज्जनों, वो भक्ति रस और तपस्या का जो संगम है भरतलाल जी है, उनसे विनय के साथ मिलते हैं। मिलने के उपरांत कहते हैं उनसे आशीष भी देते हैं। तब गोस्वामी जी आगे चलते हैं, फिर कह रहे हैं कि भाई जीवाचार्य लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, और रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। देखना कितना कर्म दिया, सूर सुशील भरत अनुगामी। तब वह कहते हैं कि भाई जो जनक महाराज हैं वो जीवाचार्य लक्ष्मण जी और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिल रहे हैं, और मिलने के उपरांत कहते हैं अपने छोटों से स्नेह कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद देने के उपरांत भय परस्पर प्रेम बस फिर ना वहीं शीश। और कहते हैं सबके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। जब प्रेम जागृत होता है तो आपस के अंदर प्रेम से ही मिल रहे हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसोई जाननारा। जिसने जान लिया है फिर तो वो जित देखूं तित तू ही तू मेरे साहिब का दीदा। जब गोस्वामी जी वहाँ कह रहे हैं कि भाई जो जनक जी हैं भाई परस्पर प्रेम बस, वो सारे के सारे जितने भाई थे और चारों भाई और जनक महाराज कहते प्रेम के वश हो जाते हैं। जब प्रेम के वश जीव हो जाता है तो भाव विभोर हो जाता है, क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बह नीरा। वो आपस में मिल रहे हैं, और मिलने के उपरांत मेरे गोस्वामी जी कहते हैं फिर बार बार कर विनय बढ़ाए राम जी, रघुपति चले संग सब भाई राम। कहते बार बार बढ़ाई कर रहे हैं किसकी? महाराज जी के जो आहार व्यवहार और आचार की, और सब भाइयों सहित। क्योंकि सत्संग प्रेमी सज्जनों आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन जीवन में यदि नम्रता नहीं है, आपकी पात्रता चाहे कितनी भी हो, अक्षमता चाहे कितनी भी हो, लेकिन यदि जीवन के अंदर नम्रता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो इसलिए जीवन के अंदर नम्रता, नम्र का होना बहुत जरूरी है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब वो कहते हैं कि भाई बार बार कर विनय बढ़ाए राम जी, रघुपति चले संग सब भाई राम। कहते परमपिता परमात्मा रघुकुल के नाथ तीनों भाइयों को साथ लिया। देखो तीन की नहीं बात कही, यहाँ सब की बात कही।
क्योंकि जो उसके बस हो जाता है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजय। मनु महाराज से कहते हैं ना, सब मैं अपने शरीर से कहाँ खोजने जाऊंगा, मुझे तो अपने अंशों सहित महाराज आना पड़ेगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब जनक गहे कौशिक पद जाए राम जी, चरण रेणु सिर नैनन लाई राम। उसके बाद महाराज जनक जी, क्योंकि यहाँ माध्यम कौन था, यहाँ दो चीज आप देखें, एक तो दशरथ महाराज के पास जब कौशिक मुनि गए, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं नृप जाचन आयो तो ही। तो कहते हैं कि भाई महाराज, मुझे असुर समूह सता रहे हैं और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अनुज सहित मोहि देहि रघुनाथा, निश्चर वद में ओम सनाथा। तब कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। जब कहते उस दिन कौशिक जी जिनके एक बार कहा था, क्योंकि विश्वामित्र सबे शुभ जानी, जब विश्वामित्र जी ने समय शुभ जान लिया तो कहा उठऊ राम बंचहु भव, चापा मेटहु तात जनक परितापा। वही जनक जी कहते हैं, उन्हीं कौशिक जी के श्री चरणों के अंदर जाते हैं और विनय करते हैं। तब जनक गहे कौशिक पद जाए राम जी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक बात यहाँ देखें, यदि व्यवहारिक जगत के अंदर पद जब जीव के पास आ जाए तो अभिमान हो जाता है, लेकिन यदि आपको कुछ चाहिए तो भरत का चरित्र पढ़ लेना। वो कहते साहब, मैं पद का आदमी नहीं हूँ, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो पादुका चाहिए। तब कहते हैं प्रभु करी कृपा पावरी देनी, सादर भारत शीस धरी लेनी। और यहाँ जनक महाराज जो यहाँ माध्यम बना, दशरथ महाराज और जनक जी के बीच के अंदर है कौन, विश्व के मित्र विश्वामित्र जी यहाँ कौशिक जी के श्री चरणों के अंदर चरण नवा रहे हैं। और चरण नवाने के उपरांत पद और चरण के अंदर चार चीजें रहती हैं, और चार चीजों में से एक जो की बात यहाँ गोस्वामी जी कर रहे हैं और जनक जी कह रहे हैं। तब जनक गहे कौशिक पद जाए राम जी, चरण रेणु सिर नयन लाई राम। चरण रेणु, क्योंकि पद के अंदर से रज है, रेणु है, पराग है और धूली है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जे गुरु चरण रेणु सिरे धरे ही, वो सारे संसार के जितने भी सकल वैभव हैं वो अपने वश के अंदर कर लेते हैं। ऐसी चरण रेणु की महत्ता है जो गुरु चरणों के अंदर रहती है, क्योंकि बंदव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। ये जो काम क्रोध मद लोभ मोह अपारा है इनको, क्योंकि जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, जो ये हमारा मन रूपी दर्पण है, जिसके ऊपर काई लग गई है या डस्ट लग गई है, धूल जम गई है, उसको साफ करने के लिए जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक, जो उसको एक बार लगा लेता है वो कैसे शीशे को साफ कर देती है, मन रूपी दर्पण को। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, चरण रेणु सिर नैनन लाई राम। उनके चरणों की धूल को सबसे पहले तो शीश पर धारण कर ले और फिर आंखों में लगा दे। सत्संग प्रेमी सज्जनों, गुरु की जो चरण रोजी या शास्त्र की जो धूली को नैनों से लगाता, नैन का विकार मिट जाता। जित देखो तित तू ही तू। जब नयन दृष्टि बदलती है तब सृष्टि बदलती। सत्संग प्रेमी चतुर, नहीं तो जिसके अंदर आंख के अंदर खड़ा बाल होगा तो उसे केवल नेगेटिविटी ही नजर आती है। तब यहाँ कहा कि भाई गुरु चरण को पहले तो शीश पर रखा, जे गुरु चरण रेणु सिर धरे, तो वो उनके, तब गोस्वामी जी कहते हैं क्योंकि ये शीश के अंदर अहम रहता है, जब तक ये शीश नहीं झुकता, क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम। अब पद चरण को लेने के लिए तो जीव को झुकना पड़ेगा। आप देखना कर्म क्या दिया यहाँ पर, वो कहते पैरों तक तो जाने के लिए
जीव को झुकना पड़ता है, और जीव झुक जाता है तो उसके कहते हैं अकड़ तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तब कहते हैं क्योंकि किसके पास झुकेगा कौन साहब? जिसके पास कुछ होगा। तरुवर फल नहीं खाते हैं नदी ने पियते नीर। उसकी बात कही कि भाई फलदार वृक्ष या जिसके पास कुछ होगा वही तो झुकेगा, नहीं तो अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। और सूखा पेड़ हमेशा अकड़ में ही रहता है, लेकिन वो टूट जाता है। तब यहाँ कहा कि भाई गुरु चरण के शीश पर रखा। यदि आप राम जी की एक क्रिया देखें, प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम जी, माते पिता गुरु नामे माता। माथा कहाँ नवाते? माथा तो परिचरण में जाता है। अब माथे को झुकाने के लिए तो अहमियत का तो भाव रहता ही नहीं माँ पर। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई कभी आप देखिए, सब प्रैक्टिकल करके देखें, आप शीश को लेकर जाएं अपने माता पिता के चरणारविंद के अंदर। तब गोस्वामी जी यह जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं कि भाई उसके बाद वो गुरु चरणों को नैनों से लगा रहे हैं, और जैसे ही गुरु चरणों को नैनो जे गुरु चरण रेणु सिरे धारे हैं, तब कहते हैं कि भाई बंदव गुरु पद पदम परागा। जो इस अंजन को आंखों में डाल लेता है, आंखों से विकार खत्म हो जाते हैं, और वो आंखें जो शिकारी से परोपकारी हो जाती हैं। ऐसे गुरु चरण रज की महता है, और वो आदमी केवल फिर वही बात करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान। आप देखना कभी जब इस शरीर के अंदर विकार चढ़ते हैं ना, तो एक नैन दृष्टि का भी होता है। जब जीव की नैन दृष्टि बदल जाती है, फिर बैन दृष्टि बदलती है। और जब तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ चरण रेणु सिरे नैनन लाई। तो सत्संग प्रेमी जो यदि कभी आपको सौभाग्य मिल जाए वृंदावन की रज का, गुरु आश्रम की रज का, मंदिर की रज का, अयोध्या की रज का, या जिसमें जिसकी श्रद्धा हो, तो उस रज को यहाँ लगाना चाहिए मस्तक के ऊपर और आंखों से, ताकि हे महाराज हमारी आंखों के अंदर क्यों मम दर्शन फल परम अनुपारा। हे महाराज ये जो आपका रूप माधुरी है ये मेरे यहाँ बसी रहे, और सदैव मैं मर्यादित आचरण करूं। इसका ये भी मतलब महात्मा ने बताया। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर जनक महाराज कह रहे हैं कि भाई चरण रेणु सिरे नैनन लाई। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, शास्त्र भी जब मिल जाए तो शास्त्र को भी नैनों से लगाना चाहिए, इसकी भी महत्ता महात्मा ने बताई। और गोस्वामी जी कहते हैं तब सुन मुई से बार दर्शन तोरे राम। फिर वो बता रहे हैं हे महाराज आपके दर्शन से हुआ क्या, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कछु नहीं हाथ, तेरा भाना मीठा लागे सकल पदार्थ नानक मांगे। क्योंकि वहाँ कहा ना कि भाई जब इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हे महाराज आपके जो दर्शनों का फल है, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हुई। मुझे तो निर्गुण निराकार के उपासक हम सगुण साकार का हमने दर्शन कर लिया। क्योंकि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ तब जनक महाराज कह रहे सुन मुनीस कर दर्शन तोरे राम जी, आगमन कछु प्रतिष्ठित मन मोरे राम। हे महाराज आपके जो दर्शनों का फल ये है कि उस जीव जिसने उस सदगुरु शास्त्र या परमात्मा के दर्शन किए हैं उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है। तब गोस्वामी जी कहते क्यों नहीं है साहब? यहाँ भी संतों ने कहा यदि पात्र की पात्रता की बात महात्मा ने बताई, यहाँ यह थोड़ी सीढ़ी आगे जाके बताई कि भाई वो कभी कुछ नहीं चाहता, वो तो केवल जाही नहीं चाहिए कबहु कुछ, तुम सज सहज तुम सन सहज सने। वाल्मीकि जी इस बात का उद्घोष करते हैं, वो कहते हैं महाराज जिस साधक को आप से कुछ भी नहीं चाहिए, क्यों? भरतलाल जी एक बात कहते हैं
अर्थ धर्म ने काम रुचि गति न चाहू निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान चाही न चाहिए कबहु कुछ तुम सन सहज सने। हे महाराज जिसे ये व्यवहारिक जगत की ना कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा काक भुसुंडी से कहते मांग भुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहे जान। उसकी बात यहाँ गोस्वामी जी तब कह रहे हैं, तब सुन मुनीस बर दर्शन तोरे राम जी आगमन कछु प्रतीति मन मोरे राम। क्यों? अब आप देखो साहब, गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा राम जी दुर्लभ साज सुलभ कर पावा राम। करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, जो इस नाव के अंदर बैठ गया तो कहते हैं भाई वो तो फिर उसकी बात यहाँ कही। महाराज आपके जो दर्शन है ना, वो जिस जीव ने दर्शन कर लिए भाव और प्रेम के साथ, तो उसके लिए कुछ भी फिर अगम या दुर्लभ नहीं है। उसे तो केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले उसोई जानन हारा। क्योंकि जानने और मानने का ना बहुत महत्व है सत्संग प्रेमी से जिन रामचरितमानस के अंदर। और कहते हैं भाई जो सुख सुजस लोक पति चाहे राम जी। अब आप देखो जो सुख कौन सा, अब कहते हैं जो सुख राम नाम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। तब गोस्वामी जी कहते मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तब दशरथ महाराज ने बात कही, तब यहाँ जनक महाराज कह रहे कि भाई जो सुख सुजस लोक पति चाहे राम जी। कहते हैं जो सुख और सुंदर यश जो लोकपाल या तीनों इस संसार के जो भी जलचर थलचर नभचर नाना जो चाहते हैं, तो वो कौन सा सुख है? वो तो केवल उस परमपिता परमात्मा का नाम रूपी सुख, लीला रूपी सुख, गुण रूपी सुख, धाम रूपी सुख। और गोस्वामी जी कहते हैं जो सुख सुजस, अरे जब आप परमपिता परमात्मा के द्वारा स्थापित मर्यादा के अनुसार जीवन जिएंगे तो सुंदर यश तो आपका हो ही जाएगा। तब जे गावैया चरित समारे ते ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो सुख सुजस लोकपति चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए साहब? आपको तो सुख जो, क्योंकि हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा हम सीता राम 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 हरे रामा रामा हम सीता राम 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 हरे रामा रामा हम सीता राम। क्योंकि सुरपति पति नागपति सब चाहत अस कोई, क्योंकि ये जो संसार के जीव हैं, चाहे जलचर कहो चाहे थलचर कहो चाहे नवचर करो, उसे कुछ न कुछ तो चाहिए ही सत्संग प्रेमी सज्जनों। लेकिन उसने कहा, जब गोस्वामी जी कहते हैं राम अमित गुण सागर भाह की पामे कोई संतन से सुने तो मैं सुनाओ सुन, वहाँ लिखा गोस्वामी जी ने भाव बस है भगवान सुख निदान। वहाँ एक शब्द लिखा सुख निदान, वो तो सुख की खान है लेकिन वो भाव के कारण भाव बस है, वो तो भाव के है क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जो सुख सुजस लोकपति जय। और हे महाराज जो सुख सुख लोकपति जय राम जी करत मनोरथ सकुचत ऐ राम। जिसका मनोरथ, सत्संग प्रेमी सज्जनों, जीव को मनोरथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी जिसकी औकात हो उसके अनुसार ही मन रूपी रथ के ऊपर। तब यहाँ कहा है मनोरथ, कई बार हम कहते हैं हमारी औकात तो 2 रुपए की नहीं होती और मनोरथ हम बड़े बड़े कर ले। तब कहते हैं जिसकी जिसकी अक्षमता उसके अनुसार जीव को करे करावे आपे आप असमानस के कछ नहीं हाथ। किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद पढ़ने में कुछ राशि दी, परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही उनकी
रुचि धर्म कार्यों में लगी रहे, परमपिता परमात्मा के चरणारविंद में ऐसी करवत प्रार्थना। और गोस्वामी जी कहते हैं तब जो सुख सुख जस लोकपति जय राम जी, करत मनोरथ सकुचत ऐ राम। ऐसे असंभव से असंभव कार्य भी उस परमपिता परमात्मा का नाम लेने के कारण पूर्ण हो जाती हैं, या जो जिसका आश्रय लेता है तो कहते हैं वो परमपिता परमात्मा असंभव से असंभव कार्य को भी मिनटों के अंदर पूर्ण कर देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी राम जी, सो सुख मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। दशरथ महाराज ने कहा ना, हे महाराज जिसको तो कहते हैं भाई जन्म जन्म मुनि यत्न करावे अंतराम कही आवत नहीं, लेकिन कहते सो प्रभु मेरे घर आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ जनक महाराज कह रहे सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी राम। जो ऊपर की पंक्ति को फिर आप देखें, वो कहते हैं ये जो दो चीजें सुख और सुजस की आप बात कर रहे हैं महाराज, जब मैंने आपका दर्शन किया तो आपकी कृपा से उस दर्शन का फल क्या हुआ, तो पहले जो सुख आया ना, अब यहाँ सो सुख लेकर आए। सो सुख धाम राम अस नाम। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सो सुख सुजस सुलभ। गोस्वामी जी कहते हैं भाई जो जिसके आश्रय में रहता है ये तो उसकी ड्यूटी बनती है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, वहां पर दुर्लभ कहा लेकिन यहाँ सुलभ कर दिया, वो सो सुख सुलभ। तब कहते हैं महाराज वो सुख जो परमपिता परमात्मा सुख की राशि है, जो सुजस सुंदर यश मुझे बढ़ाई दी, निज जन जानी लीन अपनाई। तब गोस्वामी जी कहते वो क्या दिया, वो सुजस वो बढ़ाई दी। और कहते सुलभ हे परमपिता परमात्मा कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज, अब यहाँ सुलभ करा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जनक महाराज कह रहे साहब सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी राम जी। हे स्वामी या हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे सुख सुलभ सहज के अंदर ही सुलभ करा दिया है। और गोस्वामी जी कहते हैं सब सिद्धि तप दर्शन अनुगामी राम जी। देखो उत्तर पहली पंक्ति के अंदर प्रश्न भी दिया और प्रश्न का उत्तर भी दिया, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा। ये आश्रय दाता की ड्यूटी बनती है, अपने आश्रित को क्या चाहिए, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कछु नहीं हाथ। क्योंकि अयोध्या के अंदर तो पाती भी नहीं गई थी। और महाराज कहते हैं जनक जी को निज जन जानी लीन अपनाई, सब ही भांति मोहि दीन बढ़ाई राम जी, निज जन जान लीन अपनाई राम। ऐसे जनक जी के भाग्य की बात मेरे गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई कीन विनय पुनि पुनि सिर नाए राम जी, फिरे महेशु असीसा पाई राम जी। बार बार परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर शीश नवा कर विनती कर रहे हैं। और कहते हैं महाराज जनक जी अब कौशिक जी के श्री चरणों के अंदर अनय विनय किया, तो कहते हैं कौशिक जी ने जो उनका दायित्व बनता था उन्हें आशीर्वाद आशीष दी। और फिर महाराज कहते हैं लौट चले हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं तब चली बारात निशान बजाए राम जी, मुदित छोट बड़ सब समुदाय राम। फिर कहते तुतरी बज रही है, निशान बज रहे हैं, बाजा बज रहा है, विदाई की वेला है। और कहते हैं अब बारात चल पड़ी है। फिर गोस्वामी जी ने बारात का वर्णन यहाँ पर किया छोट और बड़। कहते हैं जो बड़े हैं और जो छोटे हैं सब के सब समुदाय के रूप के अंदर अब चल पड़े हैं। और चले बारात निशान बजाए राम जी,
मुदित छोट बड़ सब समुदाय राम। मुदित हर्ष के साथ, प्रसन्न के साथ, प्रसन्न चित्त छोटे और बड़े सब समुदायों के अंदर कहते हैं सब चल पड़े हैं। इसलिए फिर याद करें तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। ये कि संयोग ही तो है सत्संग प्रेमी सज्जनों। महात्मा कहते हैं लेकिन इस संयोग से योग की यात्रा जीव को करनी चाहिए। और राम ही निरखिग राम नर नारी राम जी पाई नयन फल होई सुखारी राम। तुलना सा पंक्ति को ग्राम के जनकपुर वासियों ने इन नयनों से उस नयन सुख को देखा। नयन सुख कौन है? मम दर्शन फल परम अनुपा। क्यों? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता राम जी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता राम। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक सज्जन ने और प्रसाद फंड में राशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही उनकी रुचि सत्संग में बनी रहे, ऐसी श्री हरि जी से प्रार्थना। आप देखना साहब, ये जो पंक्ति यदि आपको याद रह जाए, जब अयोध्या कांड जी के अंदर राम जी की यात्रा जाएगी ना साहब, राम जी जब वनवास हो जाएगा तब इस पंक्ति को याद करना। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणों। तो वो कौन की रात कहते हैं सब इस पद को। वो नयन सुख ले रहे हैं, क्योंकि नयनों का सुख क्या है? नयन विषय क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा। अपने जो प्रियतम का दर्शन करना। दर्शन की बड़ी महत्ता बताई संतों ने साहब। संत कहते हैं कि भाई जब दर्शन जीव करता है कि भाई उसका तारतम्य उससे जुड़ता है, तो कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बहे नीरा। वो सहज हो जाता है। जब वो सहज हो जाता है तो कुछ उसकी अवस्था का वर्णन महात्मा करते हैं। तब उस नैन सुख की बात यहाँ गई। नैनों का सुख क्या है? विग्रह स्वरूप परमपिता परमात्मा का दर्शन करना। और गोस्वामी जी कहते हैं तब राम ही निरखी ग्राम नर नारी राम जी। वो नगर के नर नारी कहते हैं उस परमपिता परमात्मा के मुख्य रूप का दर्शन कर रहे हैं, निहार रहे हैं। और निहारने के उपरांत फिर आप देखो इसके अंदर तो प्रसन्न किया, वो निहार रहे हैं जिज्ञासा वश भाव वश प्रेम वश वो देख रहे हैं। लेकिन जब वो देख रहे हैं तो फलश्रुति क्या है? फलश्रुति आदि पंक्ति के अंदर मेरे गोस्वामी जी दे रहे हैं। और गोस्वामी जी देते हुए कहते हैं तब पाई नयन फल होई सुखारी राम जी। आंखों ने देखा और देखने के उपरांत आंखों को देखने का फल मिला। और किसके रूप में? उन्हें सुख इनहि बिलोकत अति अनुरागा। क्योंकि बाल्मीक मने आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी ने जब परमपिता परमात्मा का दर्शन किया, बाल्मीक मने आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। और गोस्वामी जी कहते हैं देखी राम छवि नयन जुड़ाने कर सन्माने आश्रम ही आने। तब कहते खरदूषण कहते हैं भाई देखी नैया से सुंदरताई। उन्होंने भी नैनों से देखा और देखने के उपरांत उनको जो फल मिला वो परमपिता परमात्मा का दर्शन रूपी सुख। तब पाई नयन फल होई सुखारे राम जी। मारी का प्रसंग बनना सर पुनि पुनि प्रभु ही विलोकम धन्य नमो समान। कहते मैं बार बार परमपिता परमात्मा के चरणारविंद का रूप का दर्शन करूंगा। और मेरे समान धन्य कौन होगा? जब मैं देखूंगा तो उसका फल तो मुझे मिलेगा ना। धन्य न मौसम आन। और जब भीषण की शरणागति होती है, जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाए सो नयन। कहते इन नैनों से न मैं उनका दर्शन करूंगा। तो वो अच्छे उपमाएं गोस्वामी जी देते हैं भीषण जी के शरणागति के अंदर। क्योंकि श्रवण सुजत सुन आयो प्रभु बंजन बहुवीर त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सब पाई नयन फल होई सुखारी राम जी। नैनों के होना जो सार्थक हो गया, जो नैनों ने देखा, कहते उनके देखने के उपरांत सुख रूपी परमपिता परमात्मा का दीदार हो गया। और गोस्वामी जी कहते फिर
बीच बीच बरवास करी मग लोगन सुख दे। अब आप देखें ना सर, आप सोनीपत से चढ़े, नरेला से चढ़े, गन्नौर से चढ़े, पंक्ति को याद रखना सत्संग प्रेमी चलो, बीच बीच हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारे उठने से, बैठने से किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। तो कैसे को गोस्वामी जी यह मर्यादा देखो तो सही कितनी है। बीच बीच बरवास करी मग लोगन सुख दे। बीच बीच में बारात, जो पहले कहा ना लंबा रास्ता है, बड़ी दूर नगरी है, कहते रास्ते के अंदर व्यवस्था की गई भाई थोड़ी देर ठहर कर विश्राम करेंगे, और कहते हैं रास्ते के अंदर बीच बीच परमपिता परमात्मा की बारात जा रही है, और रास्ते के अंदर जो ठिकाने बनाए हुए हैं वहाँ परमपिता परमात्मा की जो सेवक या बाराती हैं वो विश्राम कर रहे हैं। लेकिन विश्राम भी कैसे कर रहे हैं, रास्ते के अंदर जितने भी नर नारी ग्रामवासी पढ़ते हैं वो सबको सुख दे रहे हैं। सो सुख धाम राम अस नामा, क्योंकि वो तो है ही सुख की राशि, आनंद की राशि, जो उसे देखता है वो सुख ही प्राप्त करता है। क्योंकि तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनित सियावर रामचंद्र पद प्रणाम संग। अब आप देखना जब जनित चली थी वहां से तो गांव के बाहर गाड़ी खड़ी थी साहब, कहते सब वहीं इकट्ठे हो रहे थे। अब कहते वहीं पुनीत दिन है, उसी दिन कहते हैं बारात अब वापस आ गई। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनित। और देखिए पुनीत दिन, गोस्वामी जी इस बात का जो आलेख है उत्तराखंड जी में मिलता है। तो वो कहते हैं वो पुनीत दिन था, वो शुभ दिन था जिस दिन परमपिता परमात्मा की बारात वधुओं सहित वापस आई, जनेत आ गई है। और जनेत आने के उपरांत आने निशान पनव पर पाजे, जैसे गांव से कुछ दूरी पर रहती थी ना भाई, संदेश वाहक जब जाता था, हाँ बहू आ रही है, बहू आ रही है, जैसे 4 लड्डू मिलते थे। गोस्वामी जी कहते हैं वही नगर के नारियों ने पूरे अयोध्या को सजाया हुआ है। और उसी सजावट का वर्णन सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो आपका शरीर है ना नक से लेकर शिखा तक, पूरा का पूरा वर्णन इस दोहे के अंदर गोस्वामी जी ने किया। लेकिन मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे भव जमुना के तीर, कोई ऐसा मार्गदर्शक हमें मिल जाए जो हमें ब्रह्म तत्वों के बारे में बोध करा दे। हे जीव आया कहाँ से कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले बस हो गया भजन मन की तरंगे। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर बने। जय श्री राम, जय श्री राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के सुंदर भाव रखे। आइए हनुमान जी की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दूर दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापी, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई।